और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बता दें कि वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मिर्जापुर, गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और नदियों के किनारे पे जो इलाके बसे हैं उनमें बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। प्रयागराज की बात करें तो गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और साथ ही मिर्जापुर समेत कई इलाके जहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। मानवेंद्र प्रयागराज से, मोहित हमारे साथ मिर्जापुर से, सुशांत वाराणसी से और जबकि उस्मान हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर है और जहां पर कुछ महीने पहले तक अभी तक महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो पूरा का पूरा इलाका इस वक्त तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, दोनों नदियां खतरे के निशान के पार जा चुकी हैं और कई गांवों का संपर्क जो है वो शहर से कट चुका है और नाव के जरिए लोग अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। हम भी एक बदरा गांव है जो पानी में घिर चुका है और उसका संपर्क शहर से कट चुका है। तो बदरा, सुनौटी, ढोलबजवा 3-4 गांव हैं यहाँ पर। झूसी, गारापुर ये संपर्क मार्ग है। आप देखें तो ये पूरा संपर्क मार्ग पानी में डूबा हुआ है और लोगों के उस पार जाने का एक ही जरिया है, वो है नाव। और नाव पे सवार होकर के लोग आर पार जा रहे हैं। लोगों को इन गांव की बात करें तो हज़ारों की आबादी है जो पूरी तरह से बाढ़ में फंस गई है और लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। तमाम लोग, आप देखें जिस नाव पर हम सवार हैं, बाइक इस पे आपको मिल जाएंगी, दूध के केन है और खाने पीने का सामान है। तो लोग इसी तरह से नदियों के आर पार, जो नदी का जो नदियों में आई बाढ़ है उससे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए और नाव का सहारा ले रहे हैं और संपर्क मार्ग पूरी तरह से ये डूबा हुआ है। हम आपको एक हिस्सा दिखा रहे हैं संपर्क मार्ग का जो पानी में समा चुका है और नाव के जरिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। तो भारी मुश्किल इधर जो है इस क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है। ऐसे तमाम गांव हैं, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। संपर्क मार्ग बाढ़ में डूब चुके हैं और जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट चुका है। तो लोगों को भारी मुश्किल भी उठानी पड़ रही है। तमाम लोग नाव के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। बताएं, कहाँ निकले थे आप? नाव से गए थे? नाव में दवा लेने गए थे। दवा लेने शहर गए थे रामनोहर में गए थे। कोई और जरिया नहीं है बाहर जाने का? नाव से निकले, मात्र एक विकल्प यही है। जी, मात्र एक विकल्प है। आप दवाई लेने निकले थे। ऐसे तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको जो ज़रूरी है उनके लिए लोगों को नाव से उस पार जाना पड़ रहा है। आप देखें ठीक है। तो एक और सज्जन है, ये दूध का डिब्बा इन्होंने लिया। कहाँ गए थे आप दूध का डिब्बा लेकर के? आप लेके गए थे? इलाहाबाद गए थे। तो इलाहाबाद से लौट रहे हैं और नाव के जरिए ही अपने गाँव तक पहुँच रहे हैं। तो तमाम गाँव का संपर्क जो है वो शहर से कट चुका है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। उस्मान भी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़े हुए। उस्मान, आपका रुख करते हुए, हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी दोनों अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। दोनों ही नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर से ऊपर दोनों ही नदियां बह रही है। प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जनपद मुख्यालय हमीरपुर से निकली यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। आलम यह है कि यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां खतरे के निशान से लगभग 3-3 मीटर ऊपर बह रही हैं। तो वहीं लगभग 3 दर्जन जो गांव हैं उनका जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है या उनके संपर्क मार्ग में पानी आ गया है। तो लगभग जो पूरे जनपद की 1 लाख लोगों की आबादी है वो इस बाढ़ के बाद से प्रभावित हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन ने तमाम दावे और वादे जरूर किए हैं। अस्थायी राहत कैंप भी बना दिए गए हैं जहां पर बाढ़ पीड़ितों को शिफ्ट किया गया है। वहां उनके भोजन की व्यवस्था की गई है, उनके मवेशियों के चारे की व्यवस्था की गई है। तो जिला प्रशासन ये दावा भी कर रहा है कि जो बाढ़ की तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन जो तमाम तस्वीरें धरातल से निकलकर सामने आ रही हैं वो प्रशासनिक दावों की पोल खोलती जरूर दिखाई देता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जनपद हमीरपुर मुख्यालय में एक हादसा होता है
जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो जाती है। तो परिजन आरोप लगाते हैं कि जो रेस्क्यू कार्य है वो समय रहते नहीं किया गया। पुलिस 2 घंटा देरी से आई, जबकि एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी जनपद मुख्यालय में ही तैनात हैं। तो जो तमाम शिथिलता है वो भी जिम्मेदारों के द्वारा शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद बरती जा रही है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के लगभग कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। आप सभी बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।